दर्शकों नमस्कार। खबर दमोह मध्य प्रदेश से, जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धासन रत्न सिंधिया शुक्ला ने पहुंचकर उपस्थित मां भक्तों को किया संबोधित। वहीं पर पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरुशरण शर्मा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किए तीखे प्रहार। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाखंड करके भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, ये गलत है, ये धर्म विरोधी है, ये सनातन धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास शक्ति है तो लोगों को बेकार में बार बार पेशियों पर क्यों बुलाया जाता है। उन्होंने कई धर्मगुरुओं पर लोगों को पीड़ित करने का, उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि देश के शंकराचार्य के द्वारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को जोशी मठ में दरारें जो पड़ रही हैं उसको रोकने के लिए दिया गया था खुला चैलेंज, उसको वो स्वीकार नहीं कर पाए। यदि ताकत है तो वो करते। उन्होंने कहा कि इस तरीके का अगर कोई कार्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज को दिया जाए वो करने में समर्थ हैं, क्योंकि शक्ति उनके पास है, साधना उनके पास है। आइए देखें ये वीडियो, किस तरह उन्होंने योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की क्षमताओं और सत्य धर्म की रक्षा के लिए क्या कुछ कहा। धर्म कभी भी अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर पे कभी नहीं टिका रहा। सनातन धर्म जो है, धर्म है सत्य, अहिंसा, यम नियम, जप तप करना, ये धर्म होता है। धर्म के नाम पे जो वह काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्चा बना रहे हैं, आप पैसे लेकर के क्यों पर्चा बना रहे हो? उनसे मिलने के लिए पहले पर्ची कटवाओ। पंडोखर बाबा से मिलने के लिए पहले आपने 2100 की 5000 की पर्ची कटवाई। मिलने के बाद वो क्या बताएंगे कि जो आपको पहले से पता है कि आपकी समस्या क्या है, केवल यही बताएंगे। क्या दावा करते हैं आपके मन की बात। ऐसे आजकल आप टीवी चैनलों में भी देख रहे होंगे, हजारों ऐसे जादूगर हैं जो आप मन में जो सोच रहे हो वो बता देंगे। वो जादूगरी की कला उन्होंने सीख ली है। अब आप आ रहे हो, आपकी समस्या उन्होंने बता दी और उस समस्या को ठीक करने के नाम पे फिर वो लाखों रुपए आपसे ले रहे हैं। हर महीने आपको पैसे के लिए बुला रहे हैं। आप चाहो ना चाहो आपको जाना पड़ेगा। काम हो गया तो हमने किया, काम नहीं हुआ तो प्रभु की इच्छा नहीं है। हनुमान जी बालाजी का नाम पर, धर्म के नाम पर दुकानें खोल करके रखी हैं, तो यह गलत है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप खुल करके कहो ना जो आप हो। आप अपने नाम के आगे त्रिकालदर्शी लगा रहे हो। हम बाबा हैं, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हम चमत्कार कर सकते हैं। वास्तव में वह चमत्कार नहीं, वह केवल जादूगरी की एक कला, एक ट्रिक सीख चुके हैं जिसका वह लाभ उठा रहे हैं। ऐसे हजारों जादूगर हैं जो वही चीजें कर सकते हैं। अगर वह धर्म का चोला पहन ले तो जनता उनके पास भी जाने लग जाएगी, तो वो तो सीधे सीधे बेवकूफ बनाने वाली। इकट्ठा करने की बात करते हैं। देखिए, सनातन धर्म को इकट्ठा करने की बात हम कर रहे हैं, सनातन धर्म को एकजुट करने की बात हम कर रहे हैं। आज वह जिस नाम पर कि अंधविश्वास के नाम पर झाड़ फूक करने का, कभी आपने उनका वीडियो देखा है? आपको एक क्लिप तो वीडियो टीवी चैनल में चला करके दिखा दी कि सभी को एक होना है, हिंदू धर्म पर आक्रमण हो रहा है, सनातन धर्म पर आक्रमण। यह बात तो आपको टीवी चैनल में दिखा दी उनकी 5 मिनट की क्लिप में। आप जब उनका दरबार चलता है उसकी पूरी वीडियो क्लिप देखिए। डंडा घुमा रहे हैं, भूत एक बार में बंध जाओ, इसका भूत बन जाओ, इधर से मारो उधर से मारो, भूत जकड़ लिया, अब तुम्हारे भूत का हमने बंधन कर लिया। जब उनके भूत का उसने बंधन कर लिया तो दोबारा उस व्यक्ति को भूत कैसे परेशान कर रहा है? दोबारा तो कभी आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो उसको बांध लिया है, मगर फिर भी वही व्यक्ति परेशान है। 5 मिनट बाद फिर जाकर के वो बाहर अबू आने लगता है। तो भूत प्रेत झाड़ने फूकने के नाम पर आप यह जो ढोंग पाखंड रच रहे हो, यह शक्ति आओ इधर से मारो, कौन सी शक्ति को आपने अपना गुलाम बना करके रखा है? क्या प्रमाण है आपके पास इस चीज का? तो यह जो ढोंग आडंबर के नाम पर आप जोड़ तो लोगे। आज आप कह रहे हो हम सनातन धर्म को एक कर रहे हैं, आप भगवान हनुमान जी के चरणों से जोड़ रहे हो, आडंबर दिखा करके ही जोड़ रहे हो। जब उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, जब उसका विश्वास टूटेगा, तो किससे टूटेगा? धर्म से टूटेगा। वह व्यक्ति स्थायी रूप से कभी जुड़ पाएगा? कभी नहीं जुड़ पाएगा। तो आप आडंबर रच करके, अंधविश्वास फैला करके धर्म को एक करने का कभी ढोंग नहीं रच सकते हैं। जो वह चमत्कार की तो बताया ना, आजकल ऐसे कई ऐसे जादूगर हैं जो आपकी जेब में जो नोट रखा है उसका नंबर जो वो काम करते हैं सेम। यह केवल और केवल एक ट्रिक उन्होंने प्राप्त की है, जो कि ऐसे हजारों जादूगर हैं जो करके दिखा सकते हैं। प्रमाण आपके पास ना हो, मैं आपको वीडियोस उपलब्ध करा दूंगी। आपके मन में क्या चल रहा है, उनकी जेब में क्या रखा है, उन्होंने क्या लिखा है। आपसे 5 लोगों से हम एक नंबर लेंगे, जो नंबर हमने लिख दिया वही नंबर आपका टोटल आएगा। तो ऐसे कलाएं दिखाने वाले, जादूगरी दिखाने वाले तो बहुत होंगे, मगर वास्तव में यदि आप धर्म के नाम पर बने तो फिर आप अपना महिमा मंडन क्यों करवा रहे हो?
आप धर्म की बात करो, आप सनातन, आप राम कथा करते हो, बीच में कथा छोड़ करके चले जाते हो। आप राम कथा के लिए बात करते हो, कथा थोड़ी देर चलती है, ऊटपटांग बातें चलती है। आप व्यासपीठ पे बैठ करके किसी भी महिला के चरित्र के ऊपर आरोप लगा देते हो कि तुम्हारा चरित्रहीन है, तुम किसी और पुरुष के साथ आपको किसने अधिकार दिया कि आप ऐसे आध्यात्मिक व्यासपीठ में बैठ करके, आप धार्मिक मंच बैठ करके किसी महिला का चरित्र हरण कर दोगे? यदि कोई बात है, आप उसे व्यक्ति केवल अपना महिमन मंडन कराने के लिए, केवल यह दिखाने के लिए कि मेरे पास शक्ति, आप किसी के जीवन में बर्बाद कर दोगे। क्या पता उसके घर में क्या स्थिति है, ना हो वो चरित्रहीन, और आपने बोल दिया सबके सामने, उसकी क्या इज्जत रहेगी, लाखों लोगों के सामने टीवी चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, इसका जवाब कौन देगा? सनातन धर्म की बात वही हम कर रहे हैं कि धर्म यह पाखंड नहीं है, धर्म यह आडंबर नहीं है। आज धर्म का चोला पहने हुए ऐसे बहुत लोग हैं जो समाज का शोषण कर रहे हैं, और वही कार्य इनके द्वारा भी किया जा रहा है, चाहे वो पंडोकर महाराज हो, चाहे बागेश्वर महाराज हो। हम देखिए, राम कथा करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, कथा कीजिए, राम भगवान के चरित्र के बारे में सबको बताइए, मगर आडंबर भूत प्रेत भगाने के नाम पर आप ढोंग मत रचिए। आप ये मत करिए कि आप मन के, आपके जैसे बताने वाले फिर हजारों लोग हैं जो मन की बात बताते हैं, फिर हम उन्हें भी भगवान मान ले, उन्हें भी हम सिद्धि प्राप्त मान ले। उनके पास वास्तव में कोई भी सिद्धि नहीं है, केवल आडंबर रच करके भोली भाली जनता को लूटना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, चलिए ठीक है, आप हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, बार बार पेशियों पे क्यों बुलाते हैं? जो व्यक्ति गरीब है, बेचारा कर्जा लेकर के एक बार जैसे तैसे आपके यहाँ आ गया, आपके पास उसका नंबर आ गया, आपने उसकी समस्या बता दी, फिर आप महीनों उसको पेशी के लिए बुला रहे हो, बार बार आप उसको बुला रहे हो, ये किस लिए? आपको लाभ देना। अगर आपके पास वास्तव में शक्ति, आप एक बार में सिद्ध करके दिखाओ। जो चुनौती उन्हें दी गई है कि जोशी मठ को बचाइए, उसको बचाने क्यों नहीं आगे आते हैं? यदि वास्तव में शक्ति है तो आए आगे। शंकराचार्य, हमारे सम्मानीय शंकराचार्य द्वारा उनको चुनौती दी गई है, जोशी मठ धस रहा है, वास्तव में अगर शक्तियां लिए बैठे हैं तो आए, उसका सामना करें। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज आज भी उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यदि वास्तव में किसी के पास सत्य है तो इसका परीक्षण होना चाहिए। उनके पास है, अगर यह वह साबित करते हैं तो हम भी उनका समर्थन करेंगे, हम भी उनके साथ खड़े होंगे, मगर धर्म के नाम पर आडंबर ना फैलाएं, धर्म के नाम पर अनर्गल बातें ना करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस देश के हैं, सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। धर्म के नाम पर कि हमारे ऊपर धर्म पर कभी कोई हमला नहीं हो सकता। धर्म पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम और आप निर्धारित नहीं करेंगे कि धर्म पर हमला हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें केवल एकजुट करना है समाज को। कि कोई बातें उठती हैं तो केवल हिंदू धर्म पर उठती हैं, आवाज उठनी चाहिए। क्रिश्चियन में भी ऐसा होता है, हम देखते हैं, भूत प्रेत झाड़ने के नाम पर कपड़ा छुआ देंगे। आज आपने देखा, अभी मंच से भी हमने यही बात कही, कार्यक्रम में हमने लोगों को भी यही बताया, वो भी यही करते हैं। मौलाना है जो भी झाड़ फूक के नाम पर महिलाओं का शोषण करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, तो इन सब का हम विरोध करते हैं। हम तो हर चीज पर आवाज उठनी चाहिए, मगर क्योंकि हिंदू धर्म बहुत ही सरल पड़ जाता है, हिंदू धर्म में लोग हिंसा नहीं सिखाई जाती, हिंदू धर्म के लोग हिंसा करना नहीं जानते। आज उसी का नतीजा है कि लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी गई। ये निश्चित रूप से यह गलत हो रहा है। आवाज उठ रही है केवल एक धर्म पर, आवाज सभी धर्मों पर उठनी चाहिए। हिंदू धर्म में गलत हो रहा है, उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में गलत हो रहा है, उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में हो रहा है, उस पर भी आवाज उठनी चाहिए। आवाज सब पर उठनी चाहिए। आडंबर सभी धर्मों में व्याप्त है, और मंथन होगा तभी सत्य निकल करके बाहर आएगा। दीदी, लोग नशा तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर कोई आपके आश्रम में पहुंच जाता है तो नशा से दूर हो जाता है। लेकिन आप क्या संदेश देंगे कि घर पे रहकर भी नशा मुक्त हो जाए या मांस मदिरा से मुक्त हो जाए? देखिए, परम पूज्य योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज ने साधना क्रम बताया है। यदि आप आश्रम नहीं भी पहुंच पाते तो घर से भी आपको वह लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके जिले में इसलिए महाआरती के क्रम रखे जाते हैं। हर जिले में आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जितने भी प्रदेश हैं, जहां भी संगठन, हर जगह महाआरती अवश्य होती है। तो इसलिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, आप अपने घर में ही माँ की साधना कीजिए। नित्य प्रतिदिन उठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। शक्ति जल दिलाया जाता है, उस संकल्प को लेकर के शक्ति जल लीजिए। और नशा मुक्ति के लिए, क्योंकि नशे से कभी किसी का हित नहीं हुआ, नशे से 1% भी कभी किसी को लाभ नहीं हुआ, इसीलिए हम सभी का आह्वान करते हैं कि नशे का त्याग करके धर्म को अपनाने का प्रयास करें, धर्म के साथ चलें, जीवन को धर्म के मार्ग पर बढ़ाएं, ऋषियों मुनियों की परंपरा की ओर लेकर के जाएं। दोगला चरित्र है। आवाजें उठती हैं, जब सरकार पे रहते हैं तो क्यों नहीं कार्य करते हैं? क्यों अपनी सरकार पर दबाव नहीं बना पाते हैं? क्यों अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं? क्यों सरकारें निर्णय नहीं लेती? नशा मुक्ति दिवस मनाती हैं, नशा मुक्ति के लिए बड़े बड़े अभियान चलाने का प्रयास करते हैं, मगर सरकारी ठेके देने का मतलब यही है कि आप चाहते नहीं है करना। आप अगर कोई सरकार सत्ता में है, वास्तव में समाज का हित चाहती है, आज कितने अपराध होते हैं। आज घर से एक युवा निकलता है, बाइक में बैठता है, शराब की ठेके में जाके शराब पी करके वापस घर जाने लगता है, एक्सीडेंट से होकर शिकार बेमौत मारा जाता है। घर में
एक मजदूर है, कमा करके दिन भर में 100 रुपए भी वो पाता होगा, 250 रुपए 300 रुपए पाता है, वापस जाते समय दुकान देखता है, ठेका देखता है, वहां से शराब ले लेता है, भूल जाता है कि घर में बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सब्जी लेकर के घर में आएंगे, बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं है, मगर उसे चिंता नहीं है इस चीज की। क्यों? क्योंकि ठेके से शराब मिल रहा है। और जो रही सही कसर होती है, चुनाव के समय ये राजनेता फ्री में मुफ्त में बांट करके शराब लोगों को आदी बना देते हैं। चुनाव जीतने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की अवैध शराब गांव-गांव भेजी जाती है। मुफ्त में शराब लो और वोट दो, केवल उनका ये 10-15 दिन पहले से रोज मुफ्त शराब मिलेगी। जो नहीं भी पीता है उसकी भी आदत हो जाती है कि शराब पिए हम, उसको भी नशेड़ी बना देते हैं। तो ये चाहते ही नहीं है कि वास्तव में समाज का हित हो सके। क्यों सरकारी ठेके खोलते? इस सरकारी ठेके खोलने में युवा पीढ़ी भटक रही है, हमारी महिलाओं के ऊपर। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।